नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राम राज्य एक ऐसी परिकल्पना जिसे आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब कोई सरकार खुद को राम राज्य जैसा बताने लगे तो सवाल उठते हैं, क्या वाकई जमीनी हालात उस आदर्श के करीब हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार अब अपने सुशासन को राम राज्य जैसा बताने में जुटी है और यही बन गया है सियासी बहस का नया मुद्दा। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई ये राम राज्य है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक दावा? देखिए इस रिपोर्ट को। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री लगातार गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा आवेदन सरकार तक पहुंचे हैं। ये आंकड़ा किसका प्रतीक है? जनता के बढ़ते भरोसे का या फिर व्यवस्था की खामियों का आईना? देखिए, अभी सुशासन तिहार चल रहा है और सरकार को 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में सरकार बहुत कुछ मोदी की गारंटी के काम को पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, किसानों का वादा पूरा किए हैं, 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, PSC घोटाला का CBI जाँच करके दंडित हो रहे हैं जो दोषीदार लोग हैं। और जो आप बोल रहे हैं नालंदा परिसर भी हो जाएगा। हम लोग हर जिला मुख्यालय में और बड़े शहर में पिछले साल के बजट में भी था, इस साल के बजट में भी है। कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, हर जगह नालंदा परिसर बनवाएंगे। डिप्टी CM अरुण साव इसे राम राज्य और विष्णु के सुशासन जैसा बताते हैं। उनका दावा है, लोगों की उम्मीदें और बड़ी संख्या में मिले आवेदन सरकार पर बढ़ते विश्वास का संकेत है, लेकिन कांग्रेस इसे एक छलावा मानती है। PCC चीफ दीपक बैज का कहना है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां राम राज्य की कल्पना करना भी बेमानी है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है और वास्तव में जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं का निराकरण करना, यही राम राज्य है, यही विष्णु का सुशासन है और यही सुशासन त्योहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण शिविर पे जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं, सरकार पर जनता आज कितनी भरोसा कर रही है। समाधान शिविर में जो लोग उमड़ कर आ रहे हैं, सरकार पर जो भरोसा है, विष्णु के सुशासन पर जो भरोसा है, उसका परिचायक है और निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। ये न रामराज है न विष्णु का सुशासन है। रामराज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, विष्णु के सुशासन में हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्या इसी को रामराज और विष्णु का सुशासन कहती है भारतीय जनता पार्टी? आप उधर देखेंगे, मैंने कहा कि ये सुशासन तिहार के नाम से पूरी तरह से ये ढोंग है और जनता को मूर्ख बनाने वाली एक बड़ी इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का। मैंने वही कहा ना अभी जस्ट कि मुख्यमंत्री अलग बोलते हैं, गृह मंत्री अलग बोलते हैं। आपस में इन लोग का जम नहीं रहा है, आपस में संवाद नहीं है, तो क्या का सुशासन तिहार? ये तो सिर्फ दिखावा और ढोल पीटने वाला तिहार है। तो क्या छत्तीसगढ़ में सुशासन का ये उत्सव सचमुच राम राज्य की झलक देता है या फिर ये सिर्फ एक सियासी प्रचार है जो जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है? सियासत के इस राम राज्य में सच कौन बोल रहा है? सरकार जो खुद को आदर्श बता रही है या विपक्ष जो इसे भ्रम कह रहा है? जवाब तभी मिलेगा जब वादे जमीन पर उतरेंगे और हर नागरिक खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।
तो सरकार लगातार दावा कर रही है कि विष्णु के सुशासन में सब कुछ प्रदेश में बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सकारात्मकता की धारा प्रवाह यहाँ पर जो है बयार बह रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के अपने सवाल है। विपक्ष का कहना है कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, राज्य की महिलाएं बेटियां असुरक्षित हैं, तो कैसे आप राम राज्य के दावे कर सकते हैं, इसकी परिकल्पना भी कैसे की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल आज यही है कि राम राज्य पर किसका सच सच है, क्योंकि दावे तो तमाम राजनीति में होते हैं, लेकिन धरातल पर जब उनकी हकीकत टटोली जाती है तो बहुत सारे खुलासे भी होते हैं, बहुत सारे तथ्य भी सामने आते हैं। और सरकार के सामने जिन तथ्यों के होने का दावा सरकार करती है उसके मुताबिक जहां जहां अभी सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहां वहां बहुत ही सकारात्मक प्रतिसाद उन्हें देखने को मिल रहा है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी इस चर्चा में जुड़े हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सोनी जी, सरकार तो लगातार दावा यही कर रही है कि रामराज आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने अपने कुछ सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जिन राज्यों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सरकार के दावों और हकीकत में सच्चाई नहीं है, ऐसे में कैसे फिर आप रामराज की परिकल्पना कर सकते हैं? राम राज्य से मतलब है जी कि आज जिस जनता के लिए आप राज कर रहे हैं उसमें जनता के वादों का, जनता की मांग का और जनता के अधिकारों का समावेश होना चाहिए। तो आज जनता क्या चाहती है, जनता की मांग क्या है, जनता की समस्या कैसी, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने सुशासन त्योहार चलाया हुआ है जी। और उसके साथ आज हम तीसरे चरण में जनता के समक्ष सीधे तौर पे पहुंच रहे हैं। उसका ही एक प्रतिसाद है कि इतने बड़े स्तर पर में भरोसा सरकार पे दिखाया है। जनता को लगता है कि ये वो सरकार है जो हमारे हर भरोसे पर खरा उतरेगी। वो हम यदि कोई मांग करते हैं या कोई शिकायत करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं कि किसी की कोई शिकायत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता जो होंगे वो बिना करोड़ों जनता जो है बिना किसी शिकायत के ही सरकार के पास आएंगे। बहुत सी अपनी समस्याएं होगी, शिकायतें होगी, बहुत अलग मांग भी होंगे। नए भवनों का निर्माण की मांग हुई, नए रस्तों, तो उन सभी बातों को अगर सरकार सुनना चाहती है, सरकार उनके अनुसार, जनता के मन के अनुसार पॉलिसी का निर्माण करना चाहती, जनता के अनुरूप जो है उन मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहती, उसमें क्या बुराई है। विपक्ष जो है इस वक्त मुद्दाहीन है, तो जो भी मुद्दा उनके सामने आता है वो उस पर कमेंट कर जाते हैं। वही हाल इस वक्त जो है, वो एक बात कर रहे थे, मैंने सुना भी आज हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि मुख्यमंत्री जी अलग बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी अलग बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये राम राज्य नहीं है? हर किसी को अपनी बात करने का, अपने तरीके से ये अधिकार मिलना, ये भी एक राम राज्य है। ये उसकी शुरुआत है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई भी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्या जो भी बात की जा रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हो या गृह मंत्री कर रहे हो, वो बात जो भी रखी जा रही है वो जनता के हित के लिए रखी जा रही है, जनता की भलाई के लिए रखी जा रही है। और ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इसे त्योहार के रूप में नहीं, इसे जनता के हित के रूप में नहीं, केवल राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा, और राजनीतिक स्टंट के रूप में मनाया भी अपने शासनकाल में। और उसी की परिणति है आज वो विपक्ष में है। मैं कहता हूं कम से कम विपक्ष में होने का, विपक्ष का तो दायित्व निभाना चाहिए, विपक्ष जनता की आवाज तो बने। जी अमित श्रीवास्तव जी, क्या विपक्ष जनता की आवाज नहीं बन पा रहा? और रामराज से जुड़ा सवाल यही है कि बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए रामराज को स्वीकारती नहीं है कांग्रेस। अमित जी, मैं लगातार अपने अनुज आलोक की बातों को सुन रहा था जी। रामराज होता तो निश्चित तौर पे विश्वास रखिए आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं भी तारीफ करता जी, लेकिन लगातार मेरे लिए कुछ प्रश्न है जी। और कहते हैं ना कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता, जिनके जुल्म से दुखी है हर जनता, हर बस्ती हर गांव में जी, दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में। तो एक तरफ तो मैं किसे आप राम राज्य कहेंगे, जहां लगातार प्रदेश में ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, तलवारबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही थी लगातार। आप देखिए कि बाहर से आके लोग गैंग व्यापारियों के ऑफिस में फायरिंग कर रहे थे, और जिस प्रकार से यहाँ पर रेप की घटनाएं हो जाती हैं, नशे का कारोबार, जुआ सट्टा चल रहा हो, कानून के खिलाफ जिस प्रकार से अपराधियों को बेखौफ होके वो अपराध कर रहे हो, आप उसे रामराज कहेंगे? इस प्रदेश में आरक्षक भर्ती में आरक्षक को ये लिख के सुसाइड करना पड़ जाए
कि मुझे फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, सब लोग हैं लिप्त, आप उसे राम राज्य कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी राज्य की परिभाषाएं क्या है। या तो इन्हें राम राज्य की परिभाषाएं नहीं आती, या दे आर हाईली कंफ्यूज कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आज ही हमारे एक आईएनसी छत्तीसगढ़ में भी वो डला है कि जिस प्रकार से दोनों के उसमें वेरिएशन है। हमने थोड़ी कहा था कि आप अलग अलग वक्तव्य दीजिए, एक ही चीज पे दो वक्तव्य देना जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों को, जनता उससे कंफ्यूज होती है कि एक्चुअल है क्या, फैक्चुअल क्या है और एक्चुअल क्या है। दोनों जनता नहीं समझ पा रही है क्योंकि दोनों जिम्मेदार पद में बैठे हैं और दोनों का स्टेटमेंट अलग है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको राम राज्य लगता है तो आप लिस्ट पेश कर दीजिए कि हमारे द्वारा ये काम किया गया है और हम इसे राम राज्य मानते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप सत्ता में हैं, जनता के हित के लिए आपको उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए लगातार हर सरकार काम करती है अमित जी। और अगर जनता पीठ थपथपाए तो मुझे लगता है कि उसे राम राज्य कहा जाता है। अपनी पीठ थपथपाना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि अपने आप से स्वतः ही कहना कि हमें लग रहा है कि राम राज्य चल रहा है। जनता को कहने दीजिए, आप करिए ना अच्छा काम। अगर आप अच्छा काम करेंगे और जनता को लगेगा कि हमारे अनुरूप हमारे लिए योजना सरकार ला रही है, हमें जिसका फायदा हो रहा है, हमारे परिवार को फायदा हो रहा है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा है, हम कहीं भी बेखौफ जा सकते हैं, अपराधी यहाँ डरते हैं कोई अपराध करने से पहले, उसे कहते हैं राम राज। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि राम राज तो बिल्कुल कांग्रेस का कहना है कि जनता को यदि महसूस होगा तो जनता खुद इस बात को स्वीकारेगी। कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? जी, मैं कंप्लीट कर लूं अमित जी? जी अमित जी जारी रखें। जी, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो? बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने के अलावा आप अच्छे काम करें, लोक कल्याणकारी काम करें, छत्तीसगढ़ को उन्नत और सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए काम करें। जनता कहे राम राज्य आ जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। अनिल द्विवेदी जी, रामराज की परिकल्पना तो यही कह के की जाती है कि एक दौर होता था जब लोगों के घरों में ताले नहीं होते थे, निर्भीक होकर लोग घुमा करते थे। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में आज ऐसी स्थिति है? क्या आज वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, अपराधों में कमी आ चुकी है, या फिर अभी भी जहर की शीशी में दवा ढूंढी जा रही, जैसा कि अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? देखिए बंधुवर, ऐसा है कि रामराज का पहला जिक्र जो है वो वाल्मीकि रामायण में किया गया है, और जिसमें एक चौपाई है और उस चौपाई में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, और सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इसका अर्थ क्या हुआ कि रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकारें अपने धर्म का पालन कर रही हैं यदि वो रामराज की बात कर रही हैं तो? और ये जनता तय करेगी कि रामराज उसे पसंद आया कि नहीं। अगर जनता को रामराज लगता है तब तो वो 5 साल से 15 साल तक आपको सरकार में काबिज कर देती है, नहीं तो 2 साल में चलता कर देती है, आपको 5 साल में चलता कर देती है। तो जनता ये तय करती है, इस पर प्रमाण लगाती है, ठप्पा लगाती है कि भाई आपने 5 साल में रामराज दिया कि नहीं। प्रत्येक राजनीतिक दल को सरकार में जब आते हैं तो उनके लिए 5 साल काम करने का मौका मिलता है। और हमने देखा कि अजीत जोगी सरकार तो 2 साल में चल दी चुनाव में, और बीजेपी को फिर 15 साल मौका मिला, जनता को लगा ये रामराज है। लेकिन कांग्रेस रामराज लाने में पीछे रही, ऐसा नहीं है। अब 2018 से 23 का 5 साल जो रहे कांग्रेस के, राम वन पदगमन लेकर के आई कांग्रेस। कांग्रेस ने राम मंदिर बनवाया, बहुत बड़ा मंदिर हसौद में। उन्होंने ऐसी कई योजनाएं चलाई जिससे उन्हें लगा कि हिंदुत्व और राम राज्य के इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी रामराज की वकालत की थी कि ऐसी सरकार हमको देना है जो रामराज की तरह दिखाई दे, जहां सब लोग सुखी हो, जहां सब लोग संपन्न हो, जहां आपस में अहिंसा का मामला ना हो, हिंसा ना हो, ऐसी सरकार देना चाहिए। तो जनता तय कर देती है कि भैया कौन रामराज दिया था। इसलिए वो प्रमाणित है कि छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ सरकार राज्य बना और उसके बाद जो सरकारें आई
उसे 15 साल बीजेपी को मौका मिला काम करने का और आप 5 साल फिर दे दिया मौका। जी आपको क्यों 5 साल काम करने का मौका दिया भाई? तो ये विश्लेषण राजनीतिक दलों को अपने अंदर करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे जी, वो समस्याएं तो हर राज्य में लागू, हर सरकार में रहती है। कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता 100% कि मेरे राज्य में ये समस्या नहीं होगी जी, होती ही होती है। चाहे वो क्राइम के स्तर पर हो, चाहे वो किसी किसानों की समस्या हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की समस्या हो। सरकार कोशिश ये करती है कि अधिकतम से अधिक जो है राम राज वाली सरकार दी जाए जी, कि अगर क्राइम 50% होते थे तो हमारी सरकार में 10% हो रहे हैं। तो ये परसेंटेज का खेल होता है जी। बाकी कोई सरकार 100% नहीं कह सकती कि हम रामराज दे दिए हैं। तो जनता ये तय करती है कि भाई आपके राज्य में हम कितने सुखी रहे, हमारी तरक्की कितनी हुई, हम सुरक्षित कितने रहे। तो ये सारी चीजें जब फैक्टर होते हैं सामने, जब जीवन शैली के मामले आते हैं सामने, तब जनता को ये लगता है और इसलिए फिर वो मौके देती है सरकार को। तो जितने ज्यादा उसको मौके मिलेंगे उतनी ज्यादा माना जाएगा कि हाँ ये राज्य, ये सरकार, ये पार्टी जो है रामराज देने में सफल रही। बिल्कुल, और यही बात तो कांग्रेस ने भी कही आलोक सोनी जी की यदि रामराज है छत्तीसगढ़ में तो इसका फैसला जनता को तय करने दीजिए। पार्टी खुद, सरकार खुद इस बात को क्यों कह रही है? जनता ने तो फैसला किया ही है। जनता का जो माध्यम है वो चुनाव का माध्यम है जी, और जनता ने विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय से लेकर के पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े पैमाने पर जो जीत दी है, ये जनता का फैसला है जो आज समस्त छत्तीसगढ़ को दिख रहा है। जहां तक राम राज्य की बात हो रही है, जो पार्टी राम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती, वो किस राम राज्य की बात कर रही है और किस राम राज्य को वो मानती है, इसको भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया था। 5 वर्ष जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार की परिपाटियों का इतिहास रचा हो, संगठित अपराधियों की तरह काम किया हो, अधिकारियों के साथ में संगठित अपराधियों की तरह काम किया हो, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा, छत्तीसगढ़ की युवाओं को लूटा, ठगा, उनकी नौकरियों को भी हजम कर गए, उनकी नौकरियों के साथ में भी कुठाराघात किया, विश्वासघात किया। आज वही कांग्रेस, आज भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जो सरकार चल रही है, जीरो भ्रष्टाचार की टॉलरेंस नीति के साथ सरकार चल रही है, उस पर सवाल कर रही है। 5 वर्षों में इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपराधियों का जमावड़ा लगा दिया और आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि अपराध क्यों बढ़ गए हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अपराध होना स्वाभाविक थे और आज उसको जो कंट्रोल करने की और जो बहुत अच्छे सुशासन की तरफ लेके जाने की जो भारतीय जनता पार्टी की पहल है, वो आज आम जनता को दिख रहा है और आम जनता का भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिलहाल है। अमित श्रीवास्तव जी, क्या चुनाव में जीत ही आप मानते हैं कि रामराज का एक प्रतीक हो सकती है और कांग्रेस के साथ जनता का मैंडेट नहीं गया, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस रामराज्य को छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं कर पाई, इसी वजह से जनता में नाराजगी थी? लोकतंत्र में जीत हार लगे रहती है जी, कोई जीवन भर नहीं रह सकता। और ठीक है, आप 25 साल में 17 साल आपको मिला जनता का प्यार और आशीर्वाद, लेकिन जनता ने 8 साल हमें भी दिया और निश्चित तौर पे अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर जनता ने आपको हटाया क्यों था? इतना राम राज्य इस प्रदेश में था तो जनता ने आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में क्यों लाके छोड़ा था? आप बस्तर से साफ हो गए थे, सरगुजा से आप पूरी तरीके से साफ हो गए थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले बस्तर से भाजपा मुक्त हो गए थे, सरगुजा से भाजपा मुक्त हो गए थे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, इतना बेहतर अगर आप काम कर रहे थे तो फिर जनता ने आपको क्यों हटाया था? और जिस प्रकार से अभी आप कह रहे थे कि लोकतंत्र में चुनाव ही एक माध्यम होता है, तो जनता ने कई बार मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने देखा है कि किस प्रकार से अभी बहुत सारे केसेस PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अमित जी, कि किस प्रकार से 5 बजे के बाद 84 लाख वोट भी बढ़ जाते हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है, उसको देना है। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैंने पहले कहा था ना कि जीत हार कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जनता का आदेश हम बड़ी विनम्रता के साथ हमने स्वीकार किया है और वो जनता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसका आदेश जो होता है वो सर पर ही होता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने कहा ना कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वतः ही कहेगी कि रामराज आ गया, लेकिन आप आत्मचिंतन करिए कि जिस प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ जाए, बच्चों के साथ रेप हो, जिसमें व्यापारी असुरक्षित अपने आप को महसूस करे, नए नए प्रकार के क्राइम देखने को मिले कि व्यापारियों के
यहाँ बाहरी प्रदेश से आके लोग फायरिंग करके चले जाएं, और जिस प्रकार से यहाँ पर नए बस स्टेशन के पास 45 साल की महिला के साथ रेप हो जाए, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की घटनाएं आए जो छत्तीसगढ़ के तासीर में हमने कभी ऐसी घटनाएं देखी थी, और ईश्वर करे ना आगे देखने को मिले। इसीलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया, क्योंकि यह शांत प्रदेश है। यहाँ के लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जिस प्रकार की घटनाएं कारित हो रही थी, कम से कम छत्तीसगढ़ के तासीर में उस प्रकार की घटना कभी देखने को नहीं मिलती थी। ये एक चिंता का विषय है कि भय का वातावरण हो रहा है, आपका कंट्रोल उस पर है नहीं, भय व्याप्त है, लोग आप उसको संभाल नहीं पा रहे। अगर आप अच्छा कुछ आपको करना है तो अपराधियों में आपका भय दिखना चाहिए, खाकी की चमक और बूटों की धमक भी लोगों को दिखनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैंने जैसा कहा ना कि आप अगर आप तथ्यों पे बात करें तो एक तथ्य जो होते हैं, जो सारा रिकॉर्ड जो आता है, उसको अगर आप सिलेवार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये रामराज की परिकल्पना जो हमने की है, या जो रामराज की परिभाषा को हम समझते हैं, वो ऐसा रामराज इस प्रदेश में नहीं है। मैं चाहता जरूर हूँ ईश्वर से मैं जरूर विनती करता हूं कि ऐसा हमारा प्रदेश हो जाए, चाहे किसी की भी सरकार रहे। हम सब छत्तीसगढ़िया, 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया चाहते हैं कि हमारा प्रदेश का नाम पूरे देश में हो, पूरे विश्व में हो, कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे नहीं कहा जाता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा माहौल अभी नहीं है कि ये कहा जाए कि यहाँ पर राम राज्य। अनिल द्विवेदी जी, अभी तो सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंच रहे, जगह जगह चौपाल लगाई जा रही है और दावा यह किया जा रहा है कि लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से रामराज आ गया है। लेकिन निष्पक्षता के तौर पर आप ही बता पाएंगे दोनों पैनलिस्ट से इधर की वाकई में स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की? क्या धरातल पर बहुत काम सरकार ने किया है या अभी भी किया जाना बाकी, आप देखते हैं? देखिए बंधुवर, रामायण में दंड कारण का जिक्र है जो हमारे बस्तर में है जी, और भगवान राम ने यदि सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया था तो दंड कारण में ही बिताया था जी, और इसलिए हमने राम वन पथ गमन और राम मंदिर ये सब बनाए हैं। एक राजा में भगवान राम की तरह जो गुण होते हैं वह शासक करने वाला व्यक्ति ही राम राज्य दे सकता है जी। और राम राज्य और राम राज्य दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप राम राज्य की कल्पना करते हैं तो वो 6 बिंदुओं पर आकर के टिकता है जी। पहला है नेतृत्व और शासन, दूसरा है समानता और न्याय, तीसरा है नैतिकता और नैतिक मूल्य, चौथा है समृद्धि और कल्याण, पांचवा है शांति और सद्भाव, और सबसे अंतिम होता है पर्यावरण चेतना। इन सारे 6 मूल्यों पर केंद्र होकर के आप ये जो सरकार, मुख्यमंत्री जो सरकार चलाएगा वह राम राज्य के नजदीक माना जाएगा। और आपने जिक्र किया है कि अभी प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है, वो अभी ग्रामों में जा रही है। तो ग्रामों में क्यों? वे मुख्यमंत्री हैं, इस छत्तीसगढ़ के एक तरह से राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस राज्य के प्रथम जो है वो इस राज्य के अभी मुख्यमंत्री है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वो ग्रामों में जाएं, वो गली कूचों में घूमें, वो था लें इस बात की कि उनका शासन कैसा चल रहा है, कोई प्रजा उनकी दुखी तो नहीं है, नागरिकों के सारे अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं, जो योजनाएं वो चला रहे हैं उसका लाभ वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है, और नागरिक कितने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देखने के लिए उन नागरिकों के बीच में पहुंच रहे हैं, और इसमें ग्राम स्तर से लेकर के वार्ड और बड़े शहर तक सारे शामिल हैं। अभी 1 महीने तक यही था लेंगे, और ये था भगवान राम भी लेते थे। वे अपनी प्रजा के लिए रात में निकलते थे कि कोई दुखी तो नहीं है, राजा हरिश्चंद्र निकलते थे। तो जितने भी भारतीय संस्कृति में राजा हुए वे साल महीने में एक बार ये रात को अकेले दूसरे वेश में निकलते थे कि प्रजा कितनी सुखी है। तो अब जो कलयुग है, जो आधुनिक काल चल रहा है, जो राजनीति का नया दौर चल रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री जाते हैं और जनता के बीच ये देखते हैं कि राम राज्य कैसे चल रहा है। और खासकर जब बीजेपी ये प्रॉमिस करती कि हम जो है राम राज्य दे रहे हैं, तो उसको देखने का फर्ज भी बनता है सरकार का। इसलिए प्रत्येक, और मुख्यमंत्री जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे वे भी जाकर के जनता के बीच संवाद करके ये था लेते थे। तो प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक मुख्यमंत्री जो एक कार्य कर रहे हैं, उनका ये धर्म बनता है कि वो ये जनता के बीच परखें। अब सवाल ये है कि खुद राजा इस पर कितने इसमें खरे उतरते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने बड़ी चिंताजनक बात उठाई कि अगर आप भगवान राम के अस्तित्व को ही खारिज कर दे रहे हैं तो भगवान राम के राज्य के आदर्श शासन पर कैसे चलेंगे?
आदर्श तो भगवान राम ही है ना जी। आपने राम मंदिर में आप नहीं गए, आपने भगवान राम को खारिज कर दिया, जैसा कि कोर्ट में आपने बोला कि वे काल्पनिक थे। तो आपने एक आदर्श शासक के तौर पर भगवान राम जो होते हैं उनको यदि आप खारिज कर रहे हैं तो फिर जनता ये बात गले नहीं उतरती कि आप राम राज्य दे पाएंगे कि नहीं। बहरहाल कांग्रेस सरकार ने 2018 में कोशिश की कि जो बीजेपी का एजेंडा था, हिंदुत्व का एजेंडा था, भगवान राम का जो एजेंडा था उस पर वो कैप्चर करे और उसमें थोड़ी हद तक वो सफल भी हुई। लेकिन यदि पीएससी घोटाला नहीं होता, यदि क्राइम नहीं होते, यदि तमाम तरह के कोल घोटाले नहीं होते, जिस तरह की आपकी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो थी वो उसे जेल में जाना पड़ा, आपके मंत्रियों को जेल में जाना पड़ा, तो जनता को लगा भाई ये कैसा राम राज्य है, आप करप्शन भी कर रहे हैं, आप जो है तमाम बड़े अपराधों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज कितने मुख्यमंत्री, कितने ऐसे नेता होंगे जिन पर रेप के केस लगते हैं और वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। कितने ऐसे नेता होंगे कि रेल दुर्घटनाएं होती हैं और तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। यहां सवाल नैतिकता का है, जो मर्यादा भगवान राम ने सिखाई, जो नैतिकता भगवान राम ने सिखाई। वे जानते थे कि रावण को हराने के बाद जब वो अयोध्या वापस लौटे, वो जानते थे कि सीता पवित्र है, लेकिन जनता ने यदि सवाल उठाया आपके चरित्र पर तो उन्होंने भगवान सीता को अग्नि परीक्षा की। जनता है तो उसी को ही फैसला करना होगा कि वाकई में रामराज है या नहीं, चाहे कोई कितनी भी बातें कह ले, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता का ही होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुद्दा आज का में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।